चीफ जस्टिस बी.आर. गवई पर जूता फेंका गया है और जिस वकील ने ये जूता फेंका है उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। 6 अक्टूबर की दोपहर को वकील राकेश किशोर ने सीजीआई पर गुस्से में जूता फेंका था, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया था। हालांकि बाद में उन्हें अब छोड़ दिया गया है और अब वो अपने इस काम पर बयान भी दे रहे हैं। बेधड़क होकर, बेबाक होकर अपनी बात रख रहे हैं। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे वजह क्या थी? दरअसल सनातन धर्म का अपमान बताया है राकेश किशोर ने। उन्होंने कहा कि सीजीआई ने बहुत गलत बयान दिया था खजुराहो के भगवान विष्णु के उस मूर्ति पर, जो सिर कटी मूर्ति है, जिस पर याचिका की सुनवाई कर रहे थे सीजीआई। और उस वक्त उन्होंने कहा था कि आपके भगवान खुद क्यों नहीं ऐसा कर लेते? आप जब इतने बड़े भक्त हैं तो आप अपने भगवान से जाइए, उनसे मदद मांगिए। और इसी बयान के बाद लोगों में गुस्सा तो था, लेकिन कुछ खास इस पर असर देखने को नहीं मिला। हालांकि सीजीआई ने खुद माफ़ी मांगी थी और कहा था कि सभी धर्मों का वो सम्मान करते हैं। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपना धर्म बदलकर हिंदू धर्म से वो बौद्ध धर्म में शामिल हो गए हैं। और इसके बाद इसी पर सवाल उठाते हुए राकेश किशोर ने बड़ी बात कह दी है कि उन्होंने सनातन धर्म का विरोध किया है। और वकील ने कहा कि चीफ जस्टिस बहुत सारे धर्मों के खिलाफ हैं, दूसरे समुदाय के लोगों के खिलाफ केस आता है तो बड़े बड़े स्टेप लेते हैं। उदाहरण के लिए हाल्द्वानी में रेलवे की ज़मीन पर विशेष समुदाय का कब्जा है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर 3 साल पहले स्टे लगाया, जो आज तक लगा हुआ है। अब चलिए जानते हैं आखिर वकील राकेश किशोर ने क्या कुछ कहा है और उन्होंने अपना दर्द कैसे बयां किया है। राकेश किशोर ने कहा, बात यह है कि मैं बहुत ज़्यादा आहत हुआ। 16 सितंबर को चीफ जस्टिस के कोर्ट में किसी व्यक्ति ने पीआईएल दाखिल की तो गवाई साहब ने पूरी तरह से उसका मजाक उड़ाया। कहा कि आप मूर्ति से प्रार्थना करो, मूर्ति से कहो कि अपना सिर स्टोर करवा ले। जब हमारे सनातन धर्म से जुड़ा कोई मामला जैसे जल्लीकट्टू, दही हांडी की ऊंचाई, तो ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ऐसे ऑर्डर पास करती है जिनसे मुझे बहुत दुख होता है। इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है कि याचिकाकर्ता को रिलीफ नहीं देनी है, नहीं दीजिए, लेकिन उसका मजाक मत उड़ाइए। उसकी याचिका भी खारिज कर दी। साथ ही कहा कि आप बौद्ध धर्म में शामिल हो गए हैं और इससे पहले आप शेड्यूल कास्ट में थे, आपने हिंदू धर्म छोड़ा है और यानी कि आपको हिंदू से आपत्ति है और आपको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था भगवान का, वो भी आप किसी और समुदाय के लिए बहुत ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते जहाँ तक कि आप हिंदू धर्म के समुदाय के लिए आप ऐसी बात कह जाते हैं। और इसी वजह से वो आक्रोशित हुए और ऐसा कदम उन्होंने उठाया जिसके लिए उन्हें कोई पछतावा, कोई डर नहीं है। हालांकि अब इस कृत्य के बाद तरह तरह की बातें सामने आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सीजीआई के परिवार ने इस पूरे घटनाक्रम को गलत बताया है और इसकी निंदा की है। तो ये आप जान लेते हैं कि टिप्पणी क्या थी। भगवान विष्णु की मूर्ति बदलने को लेकर टिप्पणी पर चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने सफाई भी दी थी। उस वक्त उन्होंने कहा था कि जाओ और देवता से खुद कुछ करने के लिए कह दो। तुम कहते हो भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो, जाओ प्रार्थना करो। या पुरातात्विक स्थल है, एएसआई को अनुमति देनी होगी, माफ करना। ये खारिज करते हुए उन्होंने इसके बाद जब वो ट्रोल हुए तो उन्होंने सोशल मीडिया पर गलत तरीके से अपने बयान को चलाने के आरोप लगाए थे और कहा था मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। वीएचपी नेता ने अब बड़ा बयान जारी किया है। वीएचपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने ट्विटर पर लिखा कि न्यायालय न्याय का मंदिर है। भारतीय समाज के न्यायालयों पर श्रद्धा और विश्वास है। हम सबका कर्तव्य है कि यह विश्वास न सिर्फ बना रहे वरन और मजबूत हो। हम सबका यह कर्तव्य है कि अपनी वाणी से संयम रखें। विशेष तौर पर न्यायालय के अंदर यह जिम्मेदारी मुकदमा लड़ने वालों की है, वकीलों की है और उतनी ही न्यायाधीशों की भी है। तो इस तरह से अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। वकील ने खास तौर पर ये ऐसा बेधड़क बेखौफ होकर ये जो बयान दिया है ये चौंकाने वाला है, क्योंकि चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंका गया है। एक बड़ी बात बताई जा रही है और वकील साहब को कोई डर नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी बात सही है और उनके धर्म को ठेस पहुंचाया गया है।
और कन्हैया लाल के साथ कैसा हुआ था, उन्होंने यह भी उदाहरण दिया कि कन्हैया लाल ने जब मात्र एक पोस्ट कर दिया था, उस पर इतना बवाल मच गया और इधर इतनी बड़ी बात कह दी गई, भगवान को लेकर मजाक उड़ाया गया, वो निंदनीय है और इसी वजह से उन्होंने यह कदम उठाया है। अब वकील के इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।